हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लोक शिक्षा हिंदी में। और आज हम पढ़ेंगे समन की सारी प्रक्रिया जो कि हमारी धारा 63 से लेकर 71 तक है बीएनएसएस के अंतर्गत। समन क्यों जारी किया जाता है, क्या समन होता है और क्या उसका प्रारूप होता है, या समन की तामील किस प्रकार से की जाती है, ये सारी प्रक्रिया है धारा 63 से लेकर धारा 71 तक बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत। तो आइए समझते हैं धारा 63 से धारा 71 तक समन की समस्त प्रक्रिया को। समन हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए आदेश क्या होती हैं? समन हो गया, वारंट हो गया, या कुर्की की या उद्घोषणा की कार्रवाई, ये है न्यायालय के समक्ष हाजिर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को विवश करना। तो आइए समझते हैं समन की प्रक्रिया को। ये हमारा बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत अध्याय 6 में है। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश कहाँ है? समन कहां से कहां तक है? धारा 63 से लेके धारा 71 तक। धारा 63 कहती है समन का प्रारूप। धारा 63 के अंतर्गत समन का प्रारूप है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन तो किस प्रकार से होगा? लिखित रूप में होगा और 2 प्रतियों में होगा। उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्देशित करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। तो इसके अंतर्गत क्या है कि समन 2 प्रतियों में होगा और न्यायालय की उस पर मुद्रा लगी होगी, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, लिखित रूप में होगा। इसके अलावा नया चेंज क्या किया गया है कि किसी गूढ़ लिखित इंक्रिप्टेड में ये या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में इस रूप में भी हो सकता है और जिस पर क्या होगा? डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन है तो डिजिटल रूप में हस्ताक्षर होंगे और न्यायालय की भी उस पर मुद्रा लगी होगी। ये है हमारा धारा 63 के अंतर्गत समन का प्रारूप। अब धारा 64 क्या कहती है, इसे समझेंगे। समन की तामील कैसे की जाए, समन को तामील कैसे करना है। उपधारा 1 कहती है प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा, या तो उसे कौन करेगा? पुलिस अधिकारी करेगा, या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। या तो किसी भी न्यायालय के कर्मचारी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। आमतौर पर समन की तामील कौन करता है? पुलिस ही आमतौर पर करती है। परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ईमेल, फोन नंबर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियम द्वारा उपबंधित करे की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा। तो अब क्या है कि न्यायालय के रजिस्ट्रार के लिए कहा गया और थाना के लिए, 2 के लिए कहा गया है। पुलिस थाना के लिए या न्यायालय के रजिस्ट्रार के लिए ये क्या रखेंगे? ये रखेंगे ईमेल, फोन नंबर या अन्य ब्यौरे। क्यों? क्योंकि अगर उसकी तामील की जा सके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से समन की तामील की जा सके, इसीलिए एक ऐसा रजिस्टर रखेंगे जो एक प्रारूप में होगा जिसे राज्य सरकार उपबंधित करे। उपधारा 2 क्या कहती है? यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति के पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक प्रति प्रदान करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। तो ये क्या होगा? बजात खास। किसी व्यक्ति पर 2 प्रति होंगी समन की, तो एक प्रति उस व्यक्ति को दे दी जाएगी और दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। तो ये हो गया बजात खास तामील, 2 प्रतियों में से एक प्रति प्रदान करके। परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो राज्य नियमों द्वारा उपबंधित करे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का नया प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा भी उसको तामील किया जा सकता है, उसके ईमेल पर भेज करके या व्हाट्सएप पर भेज करके, इस प्रकार से भी उसको तामील किया जा सकता है। उपधारा 3 क्या कहती है? प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की इस प्रकार तामीली की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके रसीद हस्ताक्षर करेगा, तो उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर भी करा लिए जाएंगे। अब ये तो हो गई किसी व्यक्ति पर समन की तामील। धारा 65 क्या कहती है? निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। उपधारा 1 क्या कहती है?
कंपनी या निगम पर सम्मन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, किसपे, निदेशक पर या प्रबंधक पर या सचिव पर या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। अगर कोई कंपनी है तो उसके प्रबंधक और जो उसका मैनेजर होगा या उसका कोई भी निदेशक होगा या अन्य अधिकारी होगा उसको प्रदान करके भी की जा सकती है। या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, किसके, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज करके भी की जा सकती है। उस दशा में तामील हुई तब समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। अगर वह पत्र वहां पर डाक से पहुंच जाता है तो उसको तामील समझा जाएगा जो उसके एड्रेस पर भेजा गया है। स्पष्टीकरण क्या कहता है, इस धारा में कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और निगम से कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है। तो ये निगमित कंपनी के बारे में बताया गया है इस स्पष्टीकरण में। उपधारा 2 क्या कहती है, किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम पर सम्मन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकेगी या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकेगी। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम पर उसका जो भी कोई पार्टनर भी है, पार्टनर के पते पर भी भेज करके तामील की जा सकती है। पार्टनर से भी, उस कंपनी का जो पार्टनर है अन्य उससे भी तामील कराया जा सकता है। धारा 66 क्या कहती है, जब सम्मन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब क्या होगा, जब जिस व्यक्ति को सम्मन किया जाना है वो नहीं मिले। पहले हमने क्या पढ़ा था, व्यक्तिगत रूप से उस पर तामील कराया जाना जिसे बजात खास बोला जाता है। अब आ गया इसके अलावा किस्म 2M, जिसमें क्या है, जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां सम्मन की तामील 2 प्रतियों में से एक प्रति उसके परिवार के, 2 प्रतियों में से क्या करना, एक प्रति उसके परिवार के साथ रहने वाले किस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वयस्क पुरुष पर, महिला पे नहीं, वयस्क पुरुष पर सदस्य के पास उसके लिए छोड़कर की जा सकेगी। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास सम्मन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षर करेगा। सेवक इस धारा के अर्थ में परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके परिवार के किसी पुरुष सदस्य पर, वयस्क हो, उस पर उसकी तामील की जा सकती है और उससे प्राप्ति के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान क्या रखना है, सम्यक रूप से हमको ये तत्परता बरतनी है कि उस व्यक्ति को खोजा गया था, पर्याप्त प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं मिला, तब तामील हम किस्म 2M करेंगे। धारा 67 क्या कहती है, जब पूर्व उल्लेखित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, जो अब तक पढ़ा था क्या, बजात खास, और दूसरा क्या पढ़ा था, किस्म 2M, उसके परिवार के सदस्य को और कंपनी वगैरह के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब धारा 67 कहती है, यदि धारा 64, धारा 65, धारा 66 में उपनित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी सम्मन की 2 प्रतियों में से एक प्रति को उस घर या वास स्थान, कौन से, उस घर पर या उसके निवास स्थान जिसमें सम्मन किया गया व्यक्ति साधारणतः निवास करता है, ये क्या हो गया, ये हो गया चस्पा करके, किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकेगा कि सम्मन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकेगा जिसे वह उचित समझे। तो उसके निवास स्थान पर जिस व्यक्ति के लिए सम्मन आया है उस व्यक्ति के निवास स्थान पर, जहां पर वो साधारणतः निवास करता है, उस स्थान पर एक प्रति चस्पा करके भी तामील की जा सकती है सम्मन की। अब आ गया सरकारी सेवक पर, धारा 68 के अंतर्गत है सरकारी सेवक पर तामील। उप धारा 1 क्या कहती है, जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, सरकारी सेवा में है, वहां सम्मन जारी करने वाला न्यायालय साधारणतः ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है। जिस कार्यालय में वह व्यक्ति कार्य कर रहा है उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा और तब वह प्रधान धारा 64 में उपबंधित प्रकार से सम्मन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा।
तो उसका क्या करना है, जो भी प्रधान होगा, जो भी उसके हेड होंगे उस कार्यालय के, वो उसको तामील करके एक प्रति को न्यायालय वापस कर देंगे और उसको तामील करा दिया जाएगा। सरकारी सेवक की स्थिति में ये है। उपधारा 2 क्या कहती है, ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। जो हस्ताक्षर उस प्रधान द्वारा उस पर किया गया है वो उसका साक्ष्य हो गया कि इसकी तामील हो गई है। अब धारा 69 क्या कहती है, स्थानीय सीमाओं के बाहर संबंध की तामील। जब स्थानीय सीमा किसकी, न्यायालय की स्थानीय सीमा से अगर कहीं बाहर तामील होना है तब की क्या प्रक्रिया है, जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह साधारणतः ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसकी तामील की जानी है या सम्मन किया गया व्यक्ति निवास करता है। तो अपनी स्थानीय अधिकारिता से बाहर अगर तामील करानी है न्यायालय को, तो जिस स्थान पर तामील करानी है, जिस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता हुआ है, तो उस न्यायालय को वो सम्मन को भेज देगा और वहां से ही उसकी तामील कराई जाएगी। अब धारा 70 क्या कहती है, धारा 70 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। जब तामील करने वाला अधिकारी कौन, जो भी पुलिस अधिकारी है या अन्य कोई भी लोक सेवक है जिसे तामील करने के लिए सम्मन दिया गया था, तो वो उपस्थित ना हो न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए कि तामील की है या नहीं की है, तो तामील पर रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं। तब की स्थिति में क्या होगा, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है, तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने सम्मन की तामील की हो मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है। मामले की सुनवाई के समय क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है, जिसने स्थानीय अधिकारिता के बाहर की है या उसकी अन्य प्रकार से तामील की है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र के ऐसे सम्मन की तामील हो गई है, कौन, जो रिपोर्ट लगा के दी जाती है, और सम्मन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको सम्मन प्रदत्त या निर्दत्त किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था, धारा 64 धारा 66 में उपबंधित प्रकार से प्रस्तावित होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगा और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, जो रिपोर्ट लगा करके तामील करता अधिकारी देता है उसको साक्ष्य माना जाएगा जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित न हो। अब इसकी उपधारा 2 क्या कहती है, इस धारा में वर्णित शपथ पत्र सम्मन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकेगा और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। तो इसमें क्या है, जो रिपोर्ट होती है अक्सर करके सम्मन के पीछे ही रिपोर्ट लगा देते हैं, रिपोर्ट उसके पीछे नहीं लगाने तो अलग से रिपोर्ट बना करके उस सम्मन के साथ में संलग्न कर दी जाएगी। ये उपधारा 2 कहती है। उपधारा 3 क्या कहती है, धारा 64 से धारा 71 तक दोनों सहित के अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी सम्मन सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे और ऐसे सम्मन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और सम्मन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से जो भी तामील है वो धारा 3 के अंतर्गत की गई है। अब इसकी धारा 71 क्या कहती है, साक्षी पर सम्मन की तामील। जो साक्षी होता है उस पर सम्मन की तामील किस प्रकार से की जाती है, वो धारा 1 पढ़ेंगे। इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए सम्मन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा सम्मन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस सम्मन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जो साक्षी है उसको अगर सम्मन भेजा जाता है तब उसके साक्षी के पते पर जहां वह साधारणतः निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जाएगी। अगर साक्षी है तो साक्षी के निवास स्थान पर या तो रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज दिया जाए या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना व्हाट्सएप, ईमेल आदि के माध्यम से भेज दिया जाए। उपधारा 2 क्या कहती है, जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य यह प्रश्नांकन के साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है या न्यायालय के समाधानप्रद रूप इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा 3 के अधीन सम्मन के प्रदान के सबूत पर सम्मन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। अगर जो डाक कर्मचारी है वो कहता है कि उसको प्रदान कर दिया गया है या ऐसा साक्ष्य है, तो न्यायालय समझेगा कि उसके सम्मन की तामील कर दी गई है। तो ये हमारी धारा 63 से लेकर धारा 71 तक सम्मन
का प्रारूप और सम्मन की तामील के बारे में प्रक्रिया थी BNSS 2023 के अंतर्गत। अगर आपको धारणाएं समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।